जिस गैंग को आज बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा है उस गैंग का नाम बसोर गैंग है, बसोर गिरोह है। इसमें रहने वाले जितने भी आरोपी हैं वो बड़ी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और आज इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और ये भेष बदल कर सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर घर घर में जाकर इन्होंने सर्वे करने के नाम पर ये निश्चित किया कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बिलासपुर पुलिस ने उस चोर गिरोह को पकड़ा है जो चोर गिरोह लंबे समय से फरारी काट रहा था और एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा था। और कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक न एक दिन हर अपराधी पकड़ा जाता है। हर अपराधी वारदात के समय कोई ना कोई सबूत छोड़ता है। जिस गैंग को आज बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा है उस गैंग का नाम बसोर गैंग है, बसोर गिरोह है। इसमें रहने वाले जितने भी आरोपी हैं वो बड़ी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और आज इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 50 लाख से ज़्यादा की रकम के सामान जब्त किए हैं, वो चाहे जेवर हो, वो चाहे बाकी सामान हो। कैश भी बरामद पुलिस ने किए हैं और आज बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, बिलासपुर एसपी रजनीश कुमार सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक एक चीज़ के बारे में बताया है। इस चोर गिरोह ने किस तरह से अपना आतंक मचा रखा था और पुलिस ने 7 आरोपी को पकड़ा। इनमें से 4 जो है चोर हैं और बाकी जो 3 आरोपी हैं वो खरीदार हैं जो चोरी का माल खरीद रहे थे और चोरी का माल खपा रहे थे। और इस चोर गिरोह के बारे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ही 7 अलग अलग जिलों में 7 बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उनमें रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, बलौदाबाजार और अंबिकापुर समेत बिलासपुर जिले के सीपत और चकरभाठा में सोने चांदी की दुकान में चोरी किए थे। बसोर गिरोह इसका नाम है। और आपको बता दें कि टोटल जो ये आरोपी है, आरोपियों को पकड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में, उसमें मिर्ज़ापुर, बनारस, इसके अलावा बैठन, सरई, बरगवा, लामादी, बांधा, उज्जैनी, देवरी, ये एमपी के इलाके हैं और कुछ जो है यूपी के इलाके हैं। उन इलाकों में बिलासपुर पुलिस ने बाकायदा कैंप किया और कैंप करने के बाद इन आरोपियों को पकड़ा है, इन चोरों को पकड़ा है। आपको बता दें कि टोटल जो है 7 सदस्य हैं, जिनमें से 33 किलोग्राम चांदी के जेवर, जो गलाए गए चांदी के सिल्ली थे वो बरामद किए हैं। 125 ग्राम सोने के जेवर, 4 लाख रुपए कैश और चोरी के लिए उपयोग में लाने वाले होंडा सिटी कार, एक पल्सर और 6 नग मोबाइल बरामद किए। टोटल अगर बात करें सामान की तो 52 लाख रुपए का सामान इन चोरों के कब्जों से बरामद हुआ है। और टैटू इनका एक बड़ा क्लू मिल गया, यानी कि पुलिस को जो टैटू का क्लू मिला, जो इन चोर गैंग ने अपना एक टैटू बना रखा था, उस टैटू से पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला और उसी क्लू ने आरोपियों तक पुलिस को पहुंचाया है। आपको बता दें कि इस आरोपियों के बारे में बता दूं कि प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी इस विषय को लेकर मांग की थी कि जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ा जाए। और आरोपियों के नाम आपको बताता हूं, इनके खिलाफ में कई सारे मामले पहले से दर्ज हैं। लालमन उर्फ बड़का, इसके खिलाफ 11 अपराध पहले से दर्ज हैं। ये बरगवा जिला संगरौली एमपी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है रामदीन बसोर, इसके खिलाफ 17 मामले पहले से दर्ज हैं, ये भी एमपी बरगवा का रहने वाला है। और तीसरा जो आरोपी है सियाराम बसोर, इसके खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं, ये भी सिंगरौली का ही रहने वाला है। और चौथा जो आरोपी है लालजी उर्फ किनका, ये भी सिंगरौली का रहने वाला है और इसके खिलाफ भी 8 मामले पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डा बनिया, ये खरीदार है, ये भी सिंगरौली का है। मनीष सोनी, ये भी सिंगरौली का है, ये भी खरीदार है। और 7वां जो आरोपी है अमित सिंह, ये खरीदार है और ये भी सिंगरौली का रहने वाला है। टोटल आपको बता दूं कि 33 किलो चांदी, जो गलाए गए चांदी के सिल्ली थे वो बरामद हुए हैं। 125 ग्राम सोने के जेवर, 4 लाख रुपए नकदी, होंडा सिटी कार। टोटल अगर बात करें 52 लाख रुपए के सामान बरामद किए हैं। और इस चोर के बारे में बता दें कि अलग अलग इलाकों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और लगातार अखबारों में, टीवी में चोरी का जो तरीका था वो सिमिलर लगा। तो पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया था कि ये चोर कोई एक ही गैंग है जो हर बार
इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दो कि साइबर सेल की जो बड़ी मदद थी, साइबर सेल ने बड़ा काम किया इस पूरे मामले में, और बनारस, जौनपुर, देवरी, इन इलाकों में जो है पुलिस ने कैंप किया। कैंप करने के बाद जो है इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि जिन इलाकों में चोरी की है, जिन दुकानों से चोरी की है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। राहौद इलाके के शिनवीरन इलाका जांजगीर चांपा जिला में भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। आदित्य ज्वेलर्स कोटमी सोनार थाना अकलतरा, वहाँ भी इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दामोदर ज्वेलर्स सिपत थाने में इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चकरभाटा इलाके में, धरसीवा इलाके में और सीतापुर अंबिकापुर जिले में है, वहाँ पे इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लगातार प्रदेश भर में जो चोरी की घटना हो रही थी, बड़ी बड़ी जो चोरियाँ हो रही थी, उस चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। और आगे आप सुनिए, आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला जो बिलासपुर रेंज के आईजी, बहुत स्मार्ट आईपीएस है, जो हर काम के मामले में जाने जाते हैं, किस तरह से मामले का खुलासा करना है वो उन्हें टेक्निक मालूम है। इसके अलावा बिलासपुर एसपी आईपीएस रजनीश कुमार सिंह का बड़ा इसमें रोल रहा। वो हर चीज़ को एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद अपनी टीम को रवाना किया। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, तमाम अधिकारियों की टीम इसमें लगी रही और आज इस मामले का खुलासा हो गया। आगे आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बिलासपुर रेंज आईजी ने बताया है इस चोर गैंग के बारे में। पिछले महीनों में बिलासपुर ज़िले में और बिलासपुर ज़िले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िलों में लगातार सराफा दुकान में बड़ी चोरियां घटित हुई थी। इसी संदर्भ में बिलासपुर में भी, सकरी में, चकरभाटा में और सिपत में 3 सराफा दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इन घटनाओं की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और ये बड़ा कठिन इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि टैग इंट कुछ मिल नहीं रहा था, मैनुअल इंट भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसके आधार पर इनको एक छोटा सा लिंक मिला। एक आरोपी की जो संदेही था उसकी एक छोटी सी पहचान दिखी शरीर में, एक निशान की, और उस निशान को आधार बनाकर इन्होंने यहाँ से लेके नागपुर तक और राउरकेला तक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के करीब 500 से अधिक कैमरों के फुटेज की जांच की। तो जो निशान उसके हाथ में था आरोपी के, वही निशान रायपुर में रेलवे स्टेशन में मिला और उसके आधार पर फिर ये आरोपी तक पहुँचे। और ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये ऑपरेट करते हैं। इस गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो खरीदार थे, रिसीवर थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और इनसे सोने चांदी के जेवर, नगद राशि आदि कुल मिलाकर लगभग 52 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। बिलासपुर में जो चोरी हुई थी वो उस चोरी का 100% मशरूका बिलासपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि ये लगातार अपराध कर रहे थे और पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि अगला भी इन्होंने अपनी रैकी करके स्थान निर्धारित किया हुआ था जहां इनको अगली ज़िले में चोरी करते। इन अपराधों के लेकर पुलिस और पुलिस के साथ ही साथ सराफा एसोसिएशन भी बहुत चिंतित था क्योंकि ये सिर्फ सराफा दुकानों को ही टारगेट कर रहे थे। तो इसमें बिलासपुर पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया और आरोपियों की न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि 100% मशरूका भी बरामद करने में सफलता पाई और आगे आने वाले समय में जो अपराध हो सकते थे उन अपराधों को रोकने में भी पुलिस सफल रही। पुलिस ने एक जो रोल अपनाया वहाँ पे जनगणना वाला, उसके बारे में जितनी इन आरोपियों की पहचान कठिन थी उतनी ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कठिन थी क्योंकि ये गांव में इनकी पूरी बस्ती है, वहाँ ये रहते हैं और वहाँ से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना बड़ा चैलेंज था। वहाँ कोई भी बाहरी आदमी जाता तो दिख जाता। तो और आरोपी वहाँ इस समय है कि कहीं अपराध करने निकले हुए हैं ये भी पता करना कठिन था। तो एडिशनल एसपी और 2 डीएसपी के साथ, एडिशनल एसपी अनुज थे, डीएसपी निमितेश थे और उनके साथ एक डीएसपी उद्यन थे और उनके साथ पूरी टीम थी। ये लोग करीब 7 दिन वहाँ कैंप किए, लोकल पुलिस की मदद लिए और ये भेष बदल कर सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर घर घर में जाकर इन्होंने सर्वे करने के नाम पर ये निश्चित किया कि आरोपी वहाँ गांव में उपलब्ध हैं, घर में उपलब्ध हैं
और जब ये निर्धारित हो गया कि आरोपी गांव में और घर में है, तब इन्होंने एक साथ दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों को पकड़कर उनसे मशूका बरामद किया। उन्होंने जो सोने चांदी के जेवर को बेचा था, उस रिसीवर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 33 किलो से ज़्यादा चांदी और सोने के जेवरात और नगद राशि बरामद की। सर, बनारस और जौनपुर का भी जिक्र आया है, इनसे इनका क्या रिलेशन है? ये चोरी का जो सामान था वो मेनली तो इन्होंने जो मैक्सिमम सामान बेचा था, जिसको गिरफ्तार किए और जो इनको इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ लाने और यहाँ से ले जाने में मदद किया था, वो व्यक्ति था रिसीवर। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ सामान ये बनारस में और जौनपुर आदि में भी इन्होंने विक्रय किया था, तो वो सामान वहाँ से रिकवर किया। सर, इन अपराधियों के बढ़ते कदम बिलासपुर पुलिस से कितनी बड़ी चुनौती थी? कब से ये टीम छत्तीसगढ़ में की हैं, हो सकता है दूसरे राज्यों में भी की होंगी, वो भी पूछताछ में आएगा। तो आज हम लोगों ने पुलिस रिमांड लिया है, उसमें और भी घटनाओं के बारे में पता करेंगे और कहाँ कहाँ इन्होंने उसको बेचा है।